एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल माँ फंसत जात, हम मरत जात, अरे हो हो। एक चतुर नार। जी हाँ, एक चतुर नार बड़ी होशियार। आप भी जान रहे हो कि चतुर नार है कौन है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई, हमारी चतुर नार है हमारी वन ओनली जिज्जी, प्यारी जिज्जी, छोटी जिज्जी। आए हाय चतुराई की ना। आज हम पोलम पट्टी खोलेंगे। क्यों? आज एक वीडियो आया था जो कि रात में जब हम लाइव कर रहे थे उसी टाइम पता चला था। और वीडियो का जो टाइटल था दोस्तों, आप सभी आप सही सोचते हो मेरे लिए, लेकिन अब मेरा फैसला नहीं बदल सकता अब। आहा, इतनी कट्टरता दीदी। वैसे दोस्तों, ये वीडियो टोटल है 13 मिनट 59 सेकंड का है। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा चतुराई, इतनी ज़्यादा चालाकी दिखाई गई है। और अंकुश, अरे भैया, आज अपने बच्चे के कच्छे तो तुमने देख ही लिए होंगे हैं। काश कि तुम्हारी सालियाँ तुम्हारी सा रह जाए, तुम्हार कच्छा में आके लगी रहती हैं, पीछे लगी रहती हैं। वो का ऐसा कच्छा वैसा कच्छा। आज जिज्जू ने, हमारी प्यारी दिद्दू ने, है ना, जिज्जू को, मतलब हमारी जिज्जू तो नहीं है पर उन सालियों सरहजों के जिज्जू हैं, है ना, तो उनको दिखा दिया क्या, उनके बच्चे के कच्छे। जी हाँ, जिज्जी सुखाए रही थी और पूछ रही थी कि ये पजामा बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, पर मुझे पता नहीं है कि ये कहीं जाने वाने में पहना सकते हैं या नहीं पहना सकते हैं। अब दीदी, शिखा दीदी और दीपा दीदी बताएंगे कि ये पजामा हम पहना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि और किसी का ये नाच पिटिया मानते नहीं है, दीपा दीदी और शिखा दीदी के अलावा हैं। खैर चलो, ये तो था पजामा और चड्डियों की बात। अब देखो भाई, हम का ही करें, हमारी मजबूरी है सब पे बात करना, क्योंकि भाई इनको कंटेंट ही यही है, ये दिखाते हैं, है ना। और कई बार तो डिस्कस भी करते हैं, कई बार इनके सपोर्टर तो चड्ढी वाली आईडी भी बना के आ जाते हैं, तो का ही करें। वैसे बचपन में भी हमने सुना था, का सुना था आपको पता है? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्ढी पहन के टन टटा है, याद है? तो हमने कहा चलो आज हमने भी देखा तो हम बता देते हैं। खैर, बहुत ही चालाकी के साथ जिज्जी ने कहा, मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और विगत 2 दिनों से लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब वॉशिंग मशीन आ जाए तो इनका रौनक आ जाती है, और सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो लगता है जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना। अरे चाची, ये जग में पानी भर के काहे ले आई हो? नास पीटी, जग यू वाला नहीं, संसार वाला जग, जहाँ पे हम लोग वास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर दीदी का गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो जिज्जू को लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। इसीलिए आज तक अंकुश से या फिर किसी और इंसान से इनका प्यार मोहब्बत टिक नहीं पावा, क्योंकि इनको प्यार मोहब्बत तो है गैस सिलेंडर से, वॉशिंग मशीन से, क्रीम से, पाउडर से, कपड़ों से, लत्तों से हैं। तो दिद्दू सिलेंडर ऐसे कर रही थी, चलो सिलेंडर लेके चलते हैं ऊपर। अरे दिद्दू, फर्श पे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए के हैं, तुमका सिलेंडर ऊपर ले गई होगी। सीढ़ी अब चढ़ाते हो तो तुमने नहीं देखा, बस भाई इतने में घुमाए दिया फर्श पे कि हम ले जा रहे हैं। सीढ़ी पर चढ़ाते हुए दिखाती तो हम मान लेते तुम्हें लेके गई हो। है जिस प्रकार से बग्गा तुम्हारा सिलेंडर लेके आवा है, या वहाँ मान लो ऑर्डर करा होगा, या फिर जो भी है यहाँ से लेके पुराना बोला होगा, वैसे सिलेंडर वाले भैया आते हैं हमारे यहाँ पर भी लेने और देने, है ना। जब लेने आते हैं उसी टाइम खाली ले जाते हैं, जब देने आते हैं, है ना, सॉरी, जब देने आते हैं तो खाली लेके जाते हैं, भरा हुआ दे के जाते हैं, चेक करा के जाते हैं कि कहीं लीक लाकर तो नहीं है ना। तो उस दिन मम्मी जी कह रहे थे, ए पीपू पीपू, बग्गे लेके जाना सिलेंडर, ऐसा मम्मी जी कुछ कह रही थी। तो सीढ़ियों पे क्या दीदी ने सिलेंडर चढ़ाया होगा? ऑफ कोर्स नॉट है। ऑफ कैमरा बग्गा करे रहो तुम लोग ऐसे बदतमीजियाँ। चलो अगर बग्गा नहीं भी रहा होगा तो बगल से अमित को बुलाया गया होगा, साहिल को, यासिमा को, किसी न किसी को बुलाया गया होगा, क्योंकि यह नासपीटी अगर सिलेंडर रखती ऊपर तो दिखाती ज़रूर। एक इंडिपेंडेंट सिंगल मम्मी बेचारी स्ट्रगल करती हुए सिलेंडर चढ़ाते हुए, कैसे सिलेंडर चढ़ा रही है, अरे दैया रे दैया। मतलब तो भाई साहब, ये अबला नारियाँ इतना ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रही हैं, इतना ज़्यादा उल्लू बना रही हैं,
सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसी गुमराह करने वाली नारियों से। खास कि ये नारियां बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा शातिर हैं जी, समझे। उम्मीद करते हैं आप समझ ही गए होंगे, है ना। वही के बाद घिया की सब्जी बनती है, और घिया की सब्जी बनने के बाद तारीफ़ें भी खुद ही करती हैं, बहुत अच्छी बनी थी घिया की सब्जी, बहुत अच्छी बनी थी। फिर दिद्दू को कहाँ जाना होता है, ज़रूरी काम से। आजकल ज़रूरी काम बहुत करे जा रहे हैं, अंकुश को फंसाने के लिए फिर से जाल बिछाए जा रहे हैं। और तमाम लोग तो इस बात पे एग्री करते हैं, मैं भी करती हूँ, कि भाई साहब वॉशिंग मशीन क्यों लाई गई है, जब दहेज वाला सामान मिल ही जाता है। तुम्हारे हिसाब से दहेज था, वैसे सुनने में यही आया कि दोनों ने मिल के लिया था, है ना। फिलहाल दिद्दू ने सोच लिया होगा ना, हम तो उसमें जितना पैसा लगाए हूँ पैसा लेंगे, हम टूटा फूटा वॉशिंग मशीन थोड़े लेंगे हैं, बिल्कुल भी हम नहीं लेंगे। तो आप ये समझ जाओ कि वॉशिंग मशीन तो है बहाना, असल में कुछ और है इनका, है कारण। भाई काम करने जब जा रही थी तैयार श्यार होके, कि मेरे को बहुत जल्दी जाना है, एक कॉटन का ब्लू और वाइट वाला बैगनी टाइप था, या वो ब्लू या बैगनी था, वाइट का उसमें जो भी बैकग्राउंड था, तो जल्दी जल्दी पहनती हैं कि हम चलो चल रहे हैं, हम चलो चल रहे हैं, कहाँ, बाहर काम पे। तो भाई पहले तो पीछे कोई बैठ के दीदी की वहाँ पे क्लिप बना रहा होता है स्कूटी पे, फिर पीछे से कोई गाड़ी चल रही होती है, मतलब दो ही लोग गए हैं, या तो बग्गा मम्मी पर और झुटियंका सब साथ में गए हैं, या तो नोना जादू टोना, और आगे हीरोइनी मार गाड़ी चला रही थी। पहली बार चला रही हूँ का बेटा अपनी स्कूटी हैं। और इधर सुनो, इधर आओ, हम जाते हैं छोटे मोटे काम करने, और ऑफिस जाना होता था तब तो हम स्कूटी लेके 15 किलोमीटर, ज़्यादा 15-16 किलोमीटर जाते थे, फिर 15-16 किलोमीटर आते थे। और कभी अगर अपने गांव जाना होता है, अपने मायके, है ना, तो उठाते हैं स्कूटी। लखनऊ से जहाँ हमारा घर है कम से कम 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर है, तो पहुँच जाते हैं स्कूटी से, है ना। और बगल में दुकान में जाना होता है तो भी स्कूटी से जाते हैं। लेकिन चाहे जहाँ पे जाएं, लंबी दूरी पे या कम दूरी पे, कहने का तात्पर्य है ना, पीटी हेलमेट लगाते हैं, ठीक है। तुमको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, चाहे थोड़ी दूर पे जाओ पर रोड पे तो निकल रही हो, हेलमेट कौन लगाएगा हैं, इतने सजग हो तुम। और लाइसेंस का तो खैर पता नहीं, पर हेलमेट महारानी लगा लेती। मार ऐसा ही दिखा रही थी कि जैसे और कोई दुनिया में स्कूटियाँ नहीं चलावा जाना था। अरे दैया, अरे दैया, का ही बताएं इस बेटौनी का, हैं, हद हो रखी। बहनी हेलमेट लगावा करो, तनिक से अपने बारे में ना सोचो तो अपने बच्चे के बारे में सोच लो, हैं। हेलमेट हेलमेट लगा के चला करो, नाच पीटी, समझी। दोबारा हम ऐसे हीरोइनी बने खोपड़िया लेके बाल उड़ाते ना देखें, कतई खोपड़िया में हेलमेट लगाना चाहिए। मारे लहरा रही हैं। वही के बाद भाई उधर से वेरका वाले दूध खूब आए, क्योंकि काम निटकाने के बाद भाई इन चरसियों को चाय तो चाहिए ही चाहिए, हैं। बिना चाय के हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो बिना चाय के तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता गाइस। तो चाय निपटाने के लिए भी इंतज़ाम करे गए। हर चाय वाय निपटाने के बाद हमारी जीजी पहुँचती है खेतों में। खेत खलिहान कुछ नहीं छोड़ी हैं। हमरे बग्गा के फूल काहे दिखाई दे रहा हो, लगइस तो बग्गा फूल है, तुम काहे दिखाई दे रहे हो, नास पीटी फूल मार दिखा रही हैं, जनता को फूल बनाए रही हैं। फिलहाल दीदी ने टमाटर भी दिखाए, घास फूस भी दिखाया, नींबू का पौधा भी दिखाया, नीचे काफ़ी देर तक टुन 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 शॉट लिए दीदी ने। फिर दीदी ऊपर आती हैं और कहती हैं कि गाइस मैं नीचे गई थी, सिलेंडर भरवा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो गैस सिलेंडर अब शुरू हो गया है, वॉशिंग मशीन ख़त्म हो गया है ना। तो सिलेंडर भरवा के आत्मा की तृप्ति हुई है। और गाइस मैं नीचे टमाटर तोड़ने गई थी, लेकिन मम्मी ने इतने में आवाज़ लगाई कि ए नास पीटी रुक, हाथ मत लगाए देना टमाटरन माँ, भाई घर में भरे रखे हैं डलिया में, वो पहले खा, उसके बाद तोड़े जाएंगे। तो दीदू ने टमाटर नहीं तोड़े और नीचे से ले लिए, और उसके बाद आए। दीदी को बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे मेरे काम हो रहे हैं, है ना, सारे काम धीमे धीमे हो रहे हैं। पहले केस इतने धीमे चल रहे थे, लेकिन अब बढ़िया से चल रहे हैं। और तमाम लोग भाई दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे हैं। दीदी ने कहा वैसे हम नाम तो नहीं बताएंगे इंस्टाग्राम पे मुझे किसने मैसेज किया, पर उन्होंने कहा कि प्लीज़ परितिन प्लीज़
अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचती हो, सोचो थोड़ा। लेकिन दिद्दू ने कहा कि नहीं, आपने सोचा मेरे लिए, थैंक यू सो मच, लेकिन अब मैं नहीं सोच सकती, है ना, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला बदल नहीं सकता है। इसी प्रकार से तमाम वकील टाइप की महिलाएं दिद्दू को बोली, कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो जानकारी के लिए, जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए, तुम कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, तुमको हर चीज़ समझाएंगे। कुछ लोगों ने तो नंबर तक दे दिया। अभी पिछले दिनों कुछ लोग तो स्कैन भी मांग रहे थे कि हम पैसा भी दे देंगे। वाह जिज्जी वाह, है फैन फॉलोइंग हुए तब ऐसे ही हुए हैं कि भाई दिद्दू के ऊपर तनिक से संकट के बादल मंडराए और सारे के सारे पंख हिलाते हुए दौड़े चले आए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए जंग लड़ेंगे। तो दिद्दू का कहना है कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड कि हमारे पास ऐसे लोग हैं ऐसे लोग कि भाई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, दिद्दू की सहायता करने के लिए तैयार हैं। क्या तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई है? ऑफ कोर्स नॉट, कोई नहीं होगा, पर हमारी दिद्दू की लाइफ में है ऐसा कोई, समझे हैं, जो साम दाम दंड भेद दिद्दू अपना रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में उनका सहयोग करने के लिए रेडी हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले दिद्दू आपने कहा था कि आपकी एक्स मतलब कागजी फैमिली के बारे में कोई कुछ बोले तो आप डिलीट कर दोगी, और अगर गलती से रह जाए तो आपको मैं बताऊंगी। तो मैंने कल भी बताया था, ठीक है, मैं आज भी बता देती हूँ। वो राजवीर नासपीटा है ना, उसने ना कुछ गलत लिखा है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली है वो, कागजी फैमिली ही सही, और चूँकि आपने प्रण लिया था कि आप डिलीट करोगे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। वैसे दिद्दू आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉप पे ही कमेंट है, और ये राजवीर ने लिखा है। राजवीर ने लिखा है, डंकू की सो कॉल्ड मैन ईगो हर्ट हुई है जब तुमने बोला कि हमने डिवोर्स दिया। ओ माय गॉड, रियली? ओ रियली? डिवोर्स वाला केस किसने फाइल किया? राजवीर? परेतिन? चलो आगे बढ़ते हैं। परेतिन, आपने वकील को बोलो कि मेंटेनेंस का, बिकॉज डंकू अपने आप को बचाने के रखा है कि खर्चा नहीं उठाऊंगा, वो सिर्फ अपने बच्चे के नेम पे व्यू लेना चाहता है। अगर वो अपने बच्चे का सोचता तो कोर्ट का वेट नहीं करता है। वो बहुत ही ज़्यादा वैसा है, सिर्फ चॉकलेट, एक्सपायर्ड चॉकलेट ही देता रहेगा। लो भाई साहब, तो देखो देखो, डंकू लिखा है आपके कागजी पति को, और आप ही ने चूंकि बोला था तो मैंने कहा मैं आपको याद दिला देती हूँ, और आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि टॉप पे कमेंट है सबसे ऊपर। राजवीर प्रीतो डिलीट कर दो, हैं, क्योंकि ये आईडी तो आपकी ही है मैडम मोहतरमा। बहुत सारे लोग कहते हैं या तो आपकी या तो आपके घर में किसी की है, हैं। अगर आप लोग यूट्यूब पे नहीं होते ना तो कभी कोर्ट नहीं जाते। वो बच्चे की कस्टडी के लिए, सिर्फ अपने के लिए दिखाने के लिए और यूट्यूब इनकम बढ़ाने के लिए यूज़ करना मजबूरी है। वाह जी वाह। तो ये नेहा जी कह रही हैं, भाई वाह, परेतिन सिलेंडर को ज़मीन पे नहीं पटकते रखते हैं, गैस सिलेंडर है। भाई दिद्दू को बताओ धीरे धीरे, अभी समझदार नहीं हुई दिद्दू, समझेगी जानेगी, हैं। वाह जी वाह, परेतिन का ही है, तुम कितना कुछ करोगी, कितना कुछ ड्रामा करोगी, वो कितने दिनों तक करोगी। खैर एक मुद्दे की बात है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन आजकल एक झूठ बड़ा बेचा जा रहा है, का ऊपर भी आएंगे। हमारी फैमिली में भी किसी की तबीयत खराब है ना, तो भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाएं, छोटी मोटी चीज़ें होनी हैं हो जाएं, सर्दी जुकाम बुखार हो जाएं, पर कोई भी ना ज़्यादा बीमार ना हो। जैसे कि हमारे घर में मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ओ माय गॉड, रियली? मम्मी पीछे काँव काँव बोल रही हैं, इतना तेज़ तेज़ बोल रही हैं। एक दिन पहले बग्गा को चिल्ला के बोल रही थी, बग्गे सिलेंडर लेते जाना, सिलेंडर ऑर्डर कर देना, सिलेंडर अभी नहीं हुआ है। और इस वीडियो में ये नीचे मम्मी जी की बैकग्राउंड में जो ज़ोरदार आवाज़ आ रही है, और यहाँ पर मम्मी जी के लिए सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं कि हमारे घर में भी तो मम्मी जी की तबीयत ख़राब है। देखो दिद्दू, चाहे तुम जितना ही मम्मी जी के लिए यहाँ पे रोना रो, ठीक है, इससे मम्मी जी को कोई माफ़ नहीं कर देगा कि जिस टाइम मम्मी जी को सहयोग करना था बहुरिया का,
मम्मी जी ने नहीं करा। हालांकि बहुरिया ने तुम सबकी इज्जत, भले वो कितनी बड़ी नौटंकी हो, कितने बड़ी ड्रामेबाज हो, कितनी बड़ी वो मतलब जैसे कि आज वो कुछ बोलती कल कुछ बोलती और फिर से तुम्हारे सबके रंग में रंग जाती। कितना बड़ा उसने ये सब कांड करा हो, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे सबके ना लक्षण कुलक्षण सब बचाए हैं। नहीं तो तुम्हारी जैसी न जाने कितनी लाइव कर चुकी होते, तुम्हारे सबकी पोलम पट्टियाँ खोल चुकी होते। तो भैया इस प्रकार की है वो लड़की। तो भाई ये चीज़ ना, तुम मम्मी का सफाई नामा बंद करो दोनों। एक मम्मी की खून की उल्टियाँ कराती रहती, हमारी मम्मी बहुत बीमार हैं, थंबनेल पे फोटो चिपका देगी, हॉस्पिटल लेके जाएगी, त्रिया चरित्र रोएगी, और लोग भी कहते हैं हाँ नासपीटी, समझ में आ रहा है, 1-1 किलो केक खिला पहले मम्मी को, फिर बोल कि मम्मी जी बीमार है। फिर दोस्तों थोड़ी देर में हमको क्या देखने को मिलता है कि इतनी ज़्यादा बीमार मम्मी पहले ऐसे ऐसे कर रही थी, फिर कैमरे में देखी नासपीटी कैमरा चला रही कि नहीं, फिर भाई साहब मम्मी रोटी बनाते दिख रही। शर्म नहीं आ रही तुम सबको? हैं का ही बताएं, ऐसी औलादे भगवान दे दिए तो का ही है काम चोर। बताओ मम्मी इतना ज़्यादा बीमार, अब तुम ही लोग कह रहे हो बीमार, और वही से बाद उसके हाथ पैया रोटी बनवा रही हो। हैं तनिको शर्म नहीं आत, तनिको लाज नहीं आवत है। खैर बेशरम तो तुम लोग एक नंबर की पहले से ही हो। फिर भाई साहब हमारी जिज्जी कह रही थी साफ़ सफाई करी, जूम इन जूम आउट करी कि कहाँ कहाँ वाइपर चलाएं, कहाँ कहाँ पानी से धोए। वही के बाद याद आता है कि नीचे गेट नहीं बंद है, मेन गेट बंद कराएं, कहा इसके खुला पड़ा है। तो हमारी दीदी सर के ऊपर पल्लू रख के फिर मेन गेट बंद करने जाती हैं। वही के थोड़ी देर बाद फिर से बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग कहाँ जाते हैं, वॉक करने, है ना। तो साइकिल चल रही थी और बच्चे की सिर्फ साइकिल दिखाई गई। बहुत बड़ी खिलाड़िन हो तुम, हैं एक नंबर की खिलाड़िन। कैसे साइकिल को दिखा रही थी, लेकिन मजाल है कि थोड़ा बच्चे को दिखाई दे नहीं। 2 बार बेटवनी हल्का हल्का दिखाईस, लेकिन सिर्फ साइकिल दिखाईस। बहुत ही शातिर है। वही के बाद जो झूला आवा था, उस झूला को झाड़ा पोछा, क्योंकि भाई झूला को बहुत दिनों से झाड़ा पोछा नहीं हुआ था। तो हमारी जीजी कपड़ा लेके हमारे झाड़ पोछ रही थी कि भाई ये झूला बहुत काम का है, इस पर न जाने 45 मिनट के वीडियो बनाए गए हैं। माँ कसम पैसे पैसा इतना छापा गया कि का ही बताएं हैं। फिर उसके बाद झूला साफ़ सूफ करके दिखाया गया कि देख लो भाई साहब हम कैसे झूला साफ़ सूफ कर दे हैं। और वही के बाद भाई नीचे की विंडो भी साफ़ की जा रही थी। बेसिकली बग्गी को दिखाया जा रहा था, देख लो तुम ऐरी गैरी नत्थू खैरी, तुमने मुझे क्या टॉन्ट मारे और मैं तुम्हारा झूला भी साफ करे, मतलब है तो तुम्हारा ही, ठीक है भले मैं इस पे वीडियोस बना लेती हूँ। और उसके बाद देखो तुम्हारी जाली से लगी हुई जाला वाली विंडो भी साफ कर रही हूँ। हैं अभी इधर से गाइस लीला आंटी गए थे, वो कह रहे थे कि परेतिन, फिर डॉट 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 कट मार दिया कि परेतिन तुम अच्छी रहो, तुम्हारी भाभी चुड़ैलिन है तो का। अरे लीला आंटी का सब इनकी लीला तुम लोग नहीं जानती हो हैं। फिर उतन में बच्चे ने मम्मा कर दिया और फिर वहीं पे कट लग गया। तो भाई दिद्दू आजकल बड़ा गेम खेल रही हैं। दोस्तों आपको दिद्दू का ये गेम कैसा लगा? बहुत शातिर तरीके से गेम खेला जा रहा है, भाभी को उल्लू बनाने का कोशिश किया जा रहा है ना, और जनता को भी गुमराह किया जा रहा है। अगर परेतिन तुम साफ करती, ऑफ कैमरा करती है, ऑफ कैमरा करती तो फिर पता कैसे चलता जनता को, फिर जनता अपने मन में इतना अच्छा कैसे सोचती कि कितनी अच्छी है बेटवनी है। हाँ भाभी के बुरे टाइम में साथ में कौनो नहीं गवा, खड़ी भी कौनो नहीं रही, अब जाला जाली साफ करके दिखाए नहीं है कि हमारे दिल कितने प्योर हैं, हम कितने क्लीन हार्टेड इंसान हैं। अरे नास बेटियाँ शुक्र करो, तुम सब ये बस दिखावा करती ही रह जाना, जो चीज़ दिखाती है वो गलत होता। मम्मी बीमार, मम्मी धतपुइया बना रही हैं। वही के बाद बग्गा जा रहा है इनका सिलेंडर विलेंडर बुक करने, जब गाड़ी चला रही थी तो पीछे से कौन था ये भी बताओ। बहुत सारी पोलम पट्टियाँ हैं, है ना, इनकी बातों की ओर छोड़ नहीं है, ठीक है। कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं, दिखाती कुछ हैं, बताती कुछ हैं। तो अब इनके जो पोलम पट्टियाँ वो खुल रही हैं। और अब तो भैया पंजाब 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 में सब कुछ बड़ा महंगा है, इधर केस तो सही चल जाते थे, उधर केस ज़्यादा खर्चा करवाएंगे। तो इसीलिए अब दीदी ज़्यादा खर्चे वाली बातें बताएंगे। वैसे दीदी अब रोज़ वीडियो लेके आती हैं डेली डेली
कि मैं वीडियो तो डेली लेके आऊँगी, ऐसे कैसे नहीं लेके आऊँगी। खर्चे बढ़ गए हैं पंजाब साइड में केस होने से। तो दोस्तों आप सबको कहाँ लगता कहाँ नहीं लगता, आपने क्या ऑब्जर्व किया वो भी आप कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि दिद्दू की तो हरकतें हमने जो नोटिस करी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। दिद्दू बहुत खुश हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे फ्लो में जा रही हैं। लग रहा है नोना जिज्जा की एक्स्ट्रा क्लास काम आ गई। कभी दिद्दू रोती है, कभी बिलखती है, कभी त्याग बलिदान की मूर्ति बन जाती है। जा जी ले ज़िंदगी अपनी। कभी हस्बैंड के रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं रखेगी, कभी सबसे टॉप पे नज़र आता है। सोचो ना यार, कितने रंग बिरंगे लोग हैं रे बाबा रे बाबा। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करने का। कैश के लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप लोग कंजूसी कर जाते हो, कतई ये सब चलेगा नहीं भाई साहब है। कंजूसी नहीं करने का। टाटा बाय बाय।